डियर स्टूडेंट्स, एमएस एक्सेल के नेक्स्ट लेसन में आपका स्वागत है। इस लेसन में हम होम मेन्यू के बारे में बात करेंगे। अगर आपने मेरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट की क्लासेस की हैं तो आपको वैसे होम मेन्यू के बारे में पता होगा, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन होती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ। देखिए, होम मेन्यू में सबसे पहले अंडू और रीडू होता है। अगर मैंने सपोज कीजिए 150 यहाँ लिखा, यहाँ पर 250 लिखा, ठीक है, और मैंने 250 को डिलीट कर दिया। तो अगर मैं इसको वापस लाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, अंडू करूँगा। अंडू पे क्लिक करूँगा तो 250 वापस आ गया। अब मैं इसको यानी कि एक स्टेप में पीछे गया। अगर मुझे एक स्टेप आगे जाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको रीडू कर दूंगा, यानी कि दोबारा से उसको करना, जो मैंने डिलीट किया था उसको वापस, यानी आगे पीछे। तो अंडू और रीडू, हम यहाँ अंडू मतलब जो मैंने काम किया पहला उसको वापस ले आना, ठीक है। अब ये कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, इसको मैं समझाता हूँ। किसी भी सेल को कॉपी करने के लिए हमें पहले उस सेल को सिलेक्ट करना पड़ता है। एक से ज्यादा सेल कैसे सिलेक्ट होते हैं, अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे तीनों सेल सेलेक्ट करने हैं तो मैं एक सेल पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करूंगा और उसको प्रेस ही रखूंगा और नीचे की तरफ ले आऊंगा उसको ड्रैग, तो ये तीनों सेलेक्ट हो गए। तो मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करने के लिए हमें ऐसे ही करना होता है। सेल को सिलेक्ट करो, अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस रखो और नीचे ले आओ, इस तरफ किसी भी तरफ हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको बटन को प्रेस ही रखना है और जहां भी छोड़ देंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हमें कॉपी करना है। हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने अभी कॉपी पे क्लिक किया, कॉपी हो गया। तो ये देखिए, यहाँ पर ये कॉपी दिख रहा है कि हाँ भाई ये हमने इस पे डेटा पे कुछ काम किया। अब मुझे पेस्ट करना है यहाँ पर इसको, तो मैं इस सेल पे क्लिक कर दूंगा और पेस्ट पर क्लिक कर दूंगा, तो देखिए पेस्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पर अभी भी ये कॉपी ही है, इसको एस्केप की दबाएंगे तो यहाँ पर ये हट जाएगा। अभी भी ये कॉपी ही है ना। कॉपी कब तक रहता है, जब तक कि यहाँ पर ये लाइन चलती रहती है, और अगर ये लाइन चलना एस्केप की से मैंने हटा दिया तो अब कॉपी नहीं कर सकता मैं, ठीक है, सॉरी पेस्ट नहीं कर सकता। ओके, अगर मैं पेस्ट करने की कोशिश करूंगा तो पेस्ट हाईलाइट ही नहीं है। तो यहाँ पर जब तक मैं कॉपी कर, देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ, मैंने ये सिलेक्ट किया, कॉपी किया। अब मैं चाहूँ तो कितनी बार भी इसको पेस्ट कर सकता हूँ, जहां भी चाहूँ उसको पेस्ट कर सकता हूँ, जब तक ये घूम रहा है, ये सिलेक्टेड है, ये कॉपी हो रखा है, ये घूम रहा है ना, इसको मैं कितनी बार भी कहीं भी जाकर पेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने एस्केप की दबा दी और ये हट गया तो फिर पेस्ट हाईलाइट होना बंद हो जाता है। समझ गए आप मेरी बात? ओके, डिलीट करने के लिए मैं सेलेक्ट करूंगा इन सबको और डिलीट बटन दबा दूंगा, कीबोर्ड से डिलीट हो गया, कॉपी हो गया, ठीक है। कट करना बताता हूँ, ऐसे ही यहाँ से मुझे डेटा कट करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से कट पे क्लिक करूंगा, और जहां भी मुझे पेस्ट करना है, मुझे लग रहा है यहाँ पेस्ट करना है, तो मैं इस सेल पे अपना क्लिक करूंगा और पेस्ट कर दूंगा, तो यहाँ से कट होके यहाँ पेस्ट हो गया। फॉर्मेट पेंटर में आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ से हम कुछ पहले एक नेम लिख लेते हैं, नेम, ईमेल आईडी, इस तरीके से हमने कुछ डेटा लिखा है। अब मैं देखो इसको बोल्ड करना चाहता हूँ तो उस सेल पर क्लिक करूंगा, जिसको बोल्ड करना चाहता हूँ बोल्ड पे क्लिक करके मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको इटैलिक कर सकता हूँ, इसको अंडरलाइन कर सकता हूँ, ये देखिए अंडरलाइन हो गया, ठीक है जी। हटाने के लिए वापस फिर से क्लिक कर दो, ये हट जाएगा। इसका मुझे फॉन्ट साइज चेंज करना, फॉन्ट टाइप चेंज करना है तो फॉन्ट टाइप भी चेंज कर सकता हूँ मैं, देखिए राइट, ये सारे हैं, मुझे ये वाला चाहिए या ये वाला चाहिए, तो देखिए फॉन्ट हो गया। फॉन्ट साइज बढ़ाना है घटाना है तो ये देखिए फॉन्ट साइज घटा बढ़ा, मैं इसको थोड़ा सा सी और डी के बीच में जो लाइन है इस पे ले जाऊंगा और यहाँ ड्रैग कर दूंगा इसको राइट हैंड साइड, तो ये बड़ा हो जाएगा और अब अच्छे से आपको दिखेगा, ये देखिए छोटा बड़ा होता जा रहा है, ठीक है जी। यहाँ से भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, बराबर में जो दे रखे इससे छोटा कर सकते हैं, इससे बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मुझे कोई फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो मैं फॉन्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ, मुझे रेड लेना है या फिर ब्लू लेना है तो मुझे सिर्फ उस सेल पे ही क्लिक करना है और यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। ओके, ये देखिए, ऑलराइट। तो आपको यहाँ से पता लग गया फॉन्ट टाइप, साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और फॉन्ट का कलर।
अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको वापस ले आता हूँ। अब मुझे ये वाला, इसमें मैंने फॉन्ट चेंज किया था, चलो मैं इसको बोल्ड भी कर लेता हूँ और मैं इसको इटैलिक अंडरलाइन भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला जो है ये कैलिबरी है, 11 साइज है, ना बोल्ड है, ना इटैलिक है, ना अंडरलाइन है, और ये ब्लैक में है। लेकिन ये वाला सब कुछ इसका चेंज हो चुका है। अब मुझे ये वाला फॉर्मेट इस पे भी लाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा ब्रश आ गया प्लस के बटन के साथ में। अब जहां पर भी मुझे ये सेम अप्लाई करना है वहां पर मैं अप्लाई कर दूंगा। इस पे क्लिक कर दिया तो ये भी देखो इसी तरीके से हो गया चेंज। तो फॉर्मेट पेंटर इस काम में आता है। बात करते हैं ये बॉर्डर्स की। ये बहुत ज्यादा यूज होता है बॉर्डर्स, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होता है। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं बॉर्डर समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ डेटा ले लिया है। अब देखिए ये जो डेटा है ना, इस समय ये हमें तो दिख रहा है कि अलग अलग सेल्स में है, लेकिन अगर मैं प्रिंट करने जाऊंगा ना तो ये बिल्कुल इस तरीके से दिखेगा, वाइट। ओके, तो अभी मुझे बॉर्डर लाने हैं बीच में, तो मैं क्या करूंगा, मुझे जहां भी बॉर्डर लाना है मैं उसको पूरे को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से इस बॉर्डर पे क्लिक करूंगा। मुझे ऑल बॉर्डर्स चाहिए तो देखो ऑल बॉर्डर्स हो गया। अगर मुझे देखो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, प्रिंट में जाके ही समझ आएगा। ये देखिए पूरा बॉर्डर में आ गया, ठीक है, ओके। लेकिन अगर मुझे सिर्फ बाहर बाहर बॉर्डर पे लाना था, मैं फिर से नो बॉर्डर कर देता हूँ, मुझे सिर्फ बाहर बाहर लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जिसको एक है आउटसाइड बॉर्डर्स। तो आउटसाइड बॉर्डर्स पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ आउटसाइड पे ही आएगा। ये देखो सिर्फ आउटसाइड पे ही आया है। इसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो ऑल बॉर्डर्स ही यूज होता है। तो ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से बॉर्डर्स आ जाएंगे। ठीक है जी, ओके। अब सपोज कीजिए मैं यहाँ पर फिर से शीट 1 में जाता हूँ और मैं यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि समझ में आए, ये वाला अलाइनमेंट वाला। अभी देखिए जो नेम लिखा हुआ है मेरे इस सेल के बॉटम में लिखा हुआ है और बॉटम में भी लेफ्ट में है, ठीक है। अब मुझे ये नेम जो है ये बीच में चाहिए, मिडिल में चाहिए या टॉप पे चाहिए, तो वो मैं दिखाता हूँ। अभी देखो लेफ्ट में अलाइन है, मिडिल में चाहिए तो मैं मिडिल में सेंटर में कर दूंगा, राइट में चाहिए तो राइट में आ जाएगा। सेल के ये एक इसको सेल बोलते हैं, जो सेल ये होते हैं ये सेल है, ठीक है। सेल का साइज मैंने बता दिया कैसे घटाना बढ़ाना होता है। सेल का साइज मैं यहाँ से नहीं घटा बढ़ा सकता, मैं यहाँ से इसको घटा बढ़ा सकता हूँ। तो अगर मुझे इसकी विड्थ को बढ़ाना है तो मैं जो भी बढ़ाना है एच और आई के बीच में लाइन ले जाऊंगा और यहाँ पर लेफ्ट माउस को प्रेस करके इसको छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। देखो बड़ा हो गया। अब मुझे इसकी हाइट को करना है, तो हाइट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 और 4 के बीच में लाइन पे लाना पड़ेगा और इसको नीचे इस तरीके से हम किसी भी सेल के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, हाइट को विड्थ को। अब देखो फिर से वापस आते हैं अपने उस पर, नेम में हमने ये हो गया अलाइन राइट, ये सेंटर और लेफ्ट, अलाइन राइट, अलाइन राइट, सेंटर और लेफ्ट। अब देखो ये इनका क्या यूज है, ये होते हैं सबसे ऊपर वाला है टॉप अलाइन, क्लिक करेंगे तो बिल्कुल इससे टॉप अलाइन हो गया। ये है मिडिल अलाइन, ठीक है, मिडिल अलाइन करेंगे तो ये बीच में आ गया, ऊपर और नीचे जगह है। और सेंटर अलाइन, ओ सॉरी बॉटम अलाइन करेंगे तो ये बॉटम में आ गया। तो इस तरीके से आपको देखना है कि हम सेंटर में और ये भी सेंटर में रखना चाहते हैं, तो इस तरीके से सेंटर में अलाइनमेंट समझ में आ गया। ओके, चलिए फिर से जाते हैं हम अपनी, फिर से वापस जाते हैं। ओके, और अब बात करते हैं रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर की। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेके आता हूँ इस वाले पार्ट पे और मैं इस पे थोड़ा सा अपना जो मैंने किया अभी उसको भूल जाओ, अभी मैं बताऊंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा इस तरीके से कुछ डेटा है, इस डेटा को मैंने सेलेक्ट किया, मैंने बोल्ड कर लिया, इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लिया और ये मेरा डेटा कुछ इस तरीके से है। डबल क्लिक, आप डबल क्लिक करके भी ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने बताया था लास्ट लेसन में। मैं यहाँ पर अपनी अपने एकेडमी का नाम लिखना चाहता हूँ, तो देखो मेरा नाम कैसे लिखूंगा मैं, डिजिटल ग्लैड एकेडमी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर ना इनको सेंटर में लाना चाहता हूँ इसको, तो मैं सेंटर में लाऊंगा तो सेंटर में नहीं आया, देखो ना, है ना,
क्यों? क्योंकि ये एक सेल में लिखा हुआ है। हम कुछ भी लिखते हैं ना, हम चाहे कितना भी लंबा लिख लें, देखो आपको लग रहा होगा ये के से लेके और पी तक आ गया, पी तक आ गया, ऐसा नहीं है। ये अभी भी के वाले सेल में ही है। अगर मैं एल सेल को सिलेक्ट करूंगा और तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं यहाँ पे। मैं एम को सिलेक्ट करके भी अभी कुछ भी लिख सकता हूं। दिखाऊं आपको? देखो अगर मैं के और एल के बीच में इसको अलाइन कर दूंगा तो ये सारा टेक्स्ट ये रहा। एल और एम के बीच में यहां से हटा के इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं तो ये देखो। आप ये मत सोचना कि मैंने कुछ लिखना स्टार्ट किया है और ये दूसरे सेल पर भी आ गया तो ये वहां पे ही रहेगा, नहीं, वो उसी सेल के अंदर है। ठीक है, ऑल राइट। तो अब इसका वो क्या है, इलाज क्या है कि मुझे डिजिटल एकेडमी बीच में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जो जिसके भी बीच में चाहिए मुझे, मैं उन सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लूंगा। तो मुझे ए बी सी डी ई के बीच में ये अलाइन करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन सेल्स को मर्ज करने वाला हूं, एक एक बनाने वाला हूं। मल्टीपल सेल को मिलाकर एक बना देना, उसको कहते हैं मर्ज। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर मर्ज सेल्स है, तो ये मर्ज सेल्स हो गया। अब ये पूरा का पूरा सेल एक हो गया है। अब मैं चाहूं तो इसको सेंटर ला सकता हूँ, राइट अलाइन कर सकता हूँ, लेफ्ट अलाइन कर सकता हूँ। पहले नहीं कर पाया था। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ, देखो पहले ही ऐसा था, ये वाला देखो, है ना, नहीं कर पा रहा था ना मैं। और अब जैसे ही मैंने ये सारे सेल्स को मर्ज कर दिया, तो देखो ये पूरा एक सेल बन गया। अब ए बी सी डी ई पूरा मिला के एक सेल की तरह बिहेव कर रहा है अब। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर का क्या मतलब है कि मर्ज भी कर दो और सेंटर में भी ले आओ। तो जो भी अलाइनमेंट अभी लेफ्ट में है, मैंने मर्ज एंड सेंटर किया तो ये मर्ज भी हो गया और सेंटर में भी आ गया। तो ये मर्ज एंड सेंटर आपको बहुत काम आएगा, ये मर्ज करना, मल्टीपल टैब्स को मर्ज करना। अभी देखो, जैसे मुझे ये तीन सेल को एक बनाना है, अभी देखो एक सेल, दो सेल, तीन सेल, लेकिन मुझे इन तीनों को मिलाकर एक बनाना है, तो मैं इन तीनों को सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर मर्ज सेल कर दूंगा। तो अब देखिए ये एक सेल बन गया है ना, एक सेल बन गया। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं रैप टेक्स्ट की। अब दिखाता हूं मैं रैप टेक्स्ट क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, चलो यहाँ दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे करके दीपक शर्मा इज अ गुड बॉय। ठीक है, अब आप देखो ये जो टेक्स्ट है ये एल पे भी आ गया, मैं यहाँ पे भी और भी कुछ लिख सकता हूँ, ही इज अ गुड स्टूडेंट। अब देखो ये दीपक शर्मा, इस सेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे लिखा पता है कि दीपक शर्मा इज ए गुड बॉय लिखा हुआ है फॉर्मूला बार में। फॉर्मूला बार में यहाँ पे आपको ये जो जो भी कुछ लिखा है वो भी यहाँ दिख जाता है। तो दीपक शर्मा इज ए गुड बॉय, लेकिन मैं यहाँ से नहीं पढ़ पा रहा, मैं दीपक शाह ही पढ़ पा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ही इज ए गुड स्टूडेंट पढ़ पा रहा हूँ। अब मुझे इसको ना क्या कर सकता हूँ मैं, दो तरीके हैं इसको दिखाने के। एक तो है कि मैं यहाँ पर इसको इधर अलाइन कर दूं तो ये पूरा का पूरा दिख जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे सेल का विड्थ तो इतना ही रखना है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये पूरा दिखे भी। तो मैं क्या करूंगा, रैप टेक्स्ट कर दूंगा। रैप टेक्स्ट क्या होता है, इस पे क्लिक करूंगा और अभी देखना रैप टेक्स्ट, जैसे ही मैंने रैप टेक्स्ट पे क्लिक किया पूरा का पूरा दीपक शर्मा इज अ गुड बॉय ही लिखा आ गया। तो इसने क्या किया, विड्थ को एडजस्ट नहीं किया, हाइट को एडजस्ट कर दिया। तो रैप टेक्स्ट पता लग गया। ऑल राइट, बहुत अच्छे। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर्स की। ओके, नंबर्स की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे देखो 2000 लिख देता हूँ। ओके, चलिए मैं यहीं पे समझाता हूँ आपको। ये हटा देता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये मेरे पास में कुछ डेटा है, ठीक है, मेरे कुछ एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय आईडी है, सैलरी है, सेल है, बोनस है उनका, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, अब ये वाला जो है ये सैलरी है,
तो जनरल में क्या होता है, जनरल बाई स्पेस जनरल ही होता है, कोई भी टेक्स्ट हम लिखते हैं वो जनरल में ही काउंट होता है। लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ पर हमारे पास में और भी फॉर्मेट हैं, नंबर फॉर्मेट है, नंबर में लिख सकते हैं, करेंसी में लिख सकते हैं, काउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, ये लिख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे। देखो, ये मैंने डेटा सेलेक्ट किया और यहाँ पर ये जनरल तो बाय डिफॉल्ट आपको दिख ही रहा है। मैं नंबर पे क्लिक करूंगा तो अब ये नंबर वाले फॉर्मेट में चेंज हो गया। देखो यहाँ पर ना ये नंबर में काउंट होगा अब, राइट। ये जो टेक्स्ट है, अब ये टेक्स्ट और नंबर में अंतर होता है, अल्फाबेट और नंबर में अंतर होता है ना। अल्फाबेट ABCD में काउंट होते हैं, टेक्स्ट की तरह काउंट होते हैं, और जो नंबर्स होते हैं न्यूमेरिक होते हैं, 1 2 3 4 में काउंट होते हैं। तो ये मेरा टेक्स्ट जो नंबर जनरल था, राइट, वो कन्वर्ट हो गया मेरा अब नंबर्स में। ठीक है, यहां पर आप देख रहे 35,000.00 हो गया। इसको मैं चाहूं तो ये जो डेसिमल है उसको डिक्रीज या इंक्रीज कर सकता हूं। देखिए मैं डिक्रीज कर रहा हूं, 1 हो गया, और डिक्रीज और किया तो ये हट ही गया। अगर मैं इसमें डॉट के बाद डेसिमल लगाना चाहता हूं, ये देखिए 3 भी कर सकता हूं। समझ आ गया इसका मतलब दोनों का। आप देखिए नंबर की जगह अगर फॉर एग्जाम्पल मैं करेंसी लेना चाहता हूँ, यहाँ पे करेंसी जो कि इंडियन रुपीज में मुझे लिखना है, तो मैं करेंसी पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे हमारा करेंसी का सिंबल आ गया। मुझे सैलरी तो मेरी करेंसी में ही होती है ना। ओके, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ सब कुछ और यहाँ पर करेंसी पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये सारे मेरे यहाँ पर रुपी का साइन लग चुका है। ठीक है, ये मेरा रुपी का साइन यहाँ पर लग गया है। ऑलराइट, सो सेल भी मैं रुपीज में दिखाना चाहूंगा तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पर करेंसी पे क्लिक कर देता हूं, तो ये भी रुपी में हो गया। बोनस भी मुझे रुपीज में दिखाना है तो उसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और करेंसी पे क्लिक कर देता हूं, तो ये हमारा रुपी का साइन लग गया। ओके, अब बात करते हैं कि करेंसी हो गया, ये अकाउंटिंग क्या है। देखो अकाउंटिंग और करेंसी में सिर्फ एक ही फर्क है, वो मैं दिखाता हूँ। जैसे ही मैं अकाउंटिंग पे क्लिक करूंगा तो ये है, जो ये हैश आ गया ना, इसका मतलब है कि डेटा यहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, इसकी विड्थ छोटी है। तो कभी भी ये ऐसे आई हैश करके आ जाए तो घबराना नहीं है, आपको सिर्फ सेल की विड्थ को थोड़ा और बड़ा कर देना है, ये यहीं पर है। अब आप देखिए हमारी करेंसी में और हमारे अकाउंटिंग में एक ही फर्क है कि जो रुपीस का जो साइन है वो बिल्कुल लेफ्ट अलाइन है, एक ही सीध में है, जबकि हमारा यहाँ रुपी, देख रहे हो आप, रुपी का साइन बिल्कुल उससे मिलता है, जो अंक है उसी से भिड़ा हुआ है, और यहाँ पर बिल्कुल लाइन में है। तो अकाउंटिंग में और करेंसी में सिर्फ यही फर्क है। ओके, अब मुझे कोई डेट लिखनी है ना, कोई मुझे डेट लिखनी है जैसे कि 15/10/2024, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। इस पे क्लिक करो और यहाँ पर आप डेट वाले फॉर्मेट में अगर डेट पे क्लिक करेंगे तो एक शॉर्ट डेट है, एक लॉन्ग डेट है। शॉर्ट डेट में तो शॉर्ट डेट तो ये है ही है, क्योंकि यहाँ डेट मैंने शॉर्ट डेट सेलेक्ट किया हुआ था। लॉन्ग डेट में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो जैसे ही लॉन्ग डेट पे कन्वर्ट करोगे फिर से हैश आ गया, घबराना नहीं है, इसकी विड्थ छोटी है इसलिए, तो विड्थ को हम थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। ये देखिए 15 अक्टूबर 2024, ये लॉन्ग डेट है। आपको कोई बोले कि इसको लॉन्ग डेट में लिखना है, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में दिखाना है, तो आपको बस इतना करना है, मैं पहले से ही बड़ा कर लेता हूँ उसको, यहाँ से डेट पर लॉन्ग डेट पर क्लिक कर देना, तो ये पूरा का पूरा लिखा आएगा 15 अक्टूबर 2024। ठीक है जी, कोई टाइम दिखाना है तो टाइम दिखा सकते हैं इस तरीके से, है ना। टाइम भी दिखाना है, इसमें टाइम भी ऐड करना है तो टाइम भी ऐड कर सकते हैं, 10:20। देखिए ये मेरा टाइम हो गया यहाँ पर, है ना। टाइम अगर हमें कोई दिखाना है जैसे कि 10:20 दिखाना है, और आपको कोई भी फॉर्मेट अगर गलत दिख रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये मैं बार बार लिख रहा हूँ, ये हो क्यों नहीं रहा, है ना, तो उसका रीजन है कि सेल पे क्लिक करो और यहाँ पर आपने जो लिखा हुआ है, जो फॉर्मेटिंग है वो उसकी गलत है, तो हमें टाइम कर देना है, राइट। ओके, तो ये आपको पता लग गया टाइम का। परसेंटेज, अगर मुझे कुछ परसेंटेज में दिखाना है ना, यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाना है, फॉर एग्जांपल इनमें परसेंटेज लगाना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा,
परसेंटेज पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए परसेंटेज आ गया। ओके, यहाँ पर मैं इसका डेसिमल घटा देता हूँ। ओके, है ना, ये परसेंटेज आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रैक्शन की, है ना, फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो अगर हमने फ्रैक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ फ्रैक्शन इस तरीके से आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 1/2 दिखाना है, ठीक है, ओके, और यहाँ पे 1/4 दिखाना है, 1/6 दिखाना है, तो इस तरीके से आ जाएगा। देखो अगर हम कहीं और लिखते हैं, अब देखो मैं दोनों में अंतर दिखाता हूँ, ये जो चीज मैं कर रहा हूँ ना ये क्या है, आखिर ये हो क्या रहा है, इसको समझाता हूँ मैं। देखो अगर मैं यहाँ 1/2 लिखूंगा, 1/2, जैसे ही एंटर मारूंगा देखिए ये फर्स्ट फैब ले लिया इसने, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या सिलेक्टेड था, टाइम। ओके, अगर मुझे 1/2 लिखना है, 1/2 अगर मुझे चाहिए तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं इसको फ्रैक्शन पे क्लिक करूंगा तो अब ये 1/2 ही साइन आएगा। देखो अब मैं 1/2 लिखूंगा तो ये 1/2 ही रहेगा, ठीक है, ऑलराइट। अगर मैंने नेक्स्ट पे बात करते हैं साइंटिफिक की, तो यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से भी कुछ लिख सकते हैं। अगर हमने कोई लंबी हमारी अंक है, बहुत लंबा अंक है, ठीक है जी, इसको हमें साइंटिफिक अंक में कन्वर्ट करना है, तो देखिए यहाँ पर हमारा ये साइंटिफिक भी कर सकते हैं हम इसको, साइंटिफिक, ओके। और टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो टेक्स्ट में, अब ये अंक नहीं रहा है, ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। मैं दिखाता हूँ फिर से, जैसे ये 20, 50, 20, इसका अगर मैं टोटल करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर देखिए, मैं दो सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे सम आ रहा है 90, देख रहे हैं आप राइट हैंड साइड बॉटम में। लेकिन अगर मैंने ये टेक्स्ट पे कन्वर्ट कर दिया तो ये सारा सब कुछ पता लगा, जर्नल नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, ये क्या होता है। यहाँ से हम किसी भी अंक को या जो हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट को, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, चलो इसको हटाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत काम की चीज है, इसको आपको समझना है। देखो पहला कंडीशनल फॉर्मेटिंग में है हाईलाइट सेल रूल्स, ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ। अब देखिए मुझे उन लोगों की सैलरी हाईलाइट करनी है जिनकी सैलरी 30,000 से या यहाँ पर मैं 30,000 लिख देता हूँ, 30,000 से ज्यादा है, उन लोगों की मुझे सैलरी हाईलाइट करनी है। मुझे मेरे बॉस ने बोला कि भाई उन लोगों की सैलरी बताओ जिनकी 30,000 से ज्यादा है, तो मैं ये डेटा को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा और मैं यहाँ पर ग्रेटर देन वाला रूल लगाऊंगा। ग्रेटर देन कितनी, ग्रेटर देन 30,000, मेरे बॉस ने बोला है 30,000 से ऊपर जिनकी भी सैलरी है उनको हाईलाइट करो, और ये मैंने रेड कलर में करना है या येलो में करना है, वो आपकी मर्जी है। रेड में किया, ओके। अब आप देखो यहाँ पर 3 ही लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 30,000 से ज्यादा है, ओके, तो ये मेरे सेलेक्ट हो गए। कंट्रोल जेड करता हूं मैं। अब मेरे बॉस ने बोला कि जिनकी सैलरी 30,000 से कम है वो मुझे बताओ, तो मैं इनको फिर से सेलेक्ट करूंगा, हाईलाइट सेल रूल्स, लेस देन किससे, 30,000 से, जो भी कम है वो हाईलाइट होके आ जाएंगे, ठीक है जी, हाईलाइट सेल रूल्स है ये। तो ये यही 3 लोग हैं जिनकी सैलरी 30,000 से कम है, पता लग गया दोनों का। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोलता है बिटवीन, मेरे बॉस ने बोला कि मुझे वो लोगों की सैलरी बताओ, मतलब उन लोगों को बताओ जिनकी सैलरी 10,000 से लेके 30,000 रुपए है, तो बिटवीन 10,000 से लेके 30,000 तक जिनकी सैलरी है मुझे वो हाईलाइट करने हैं। तो देखो 10,000 से 30,000 के बीच जिनकी सैलरी है ये वो 3 लोग, है ना कमाल की चीज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है इक्वल टू, मुझे उन लोगों की सैलरी पता करनी है जिनकी सैलरी 30,000 रुपए है, राइट। तो मैं यहाँ पर एक 30,000 किसी को इसको 30,000 कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ओके।
तो चलिए इसे सेलेक्ट किया। मुझे उन लोगों की सैलरी पता करनी है जिनकी सैलरी इक्वल टू 30,000 रुपये है। तो देखो यहाँ 30,000 ऑलरेडी लिखा ही गया है। ओके, तो ये दो लोग हैं जिनकी सैलरी 30,000 रुपये है। तो मैं आसानी से इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के फाइंड आउट कर सकता हूँ, फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका टैक्स डेट कंटेंट्स। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं सब सेलेक्ट किया और यहाँ पर टैक्स डेट कंटेंट्स पे क्लिक किया। मुझे वो टैक्स चाहिए जिसमें 50 लिखा हुआ है। ठीक है, 50 लिखा हुआ है कहीं भी। तो मैंने देखो 50 लिखा है और ओके किया, तो देखो 50 ये इन्हीं में आ रहा है, 350 50 150। ठीक है जी, अगर मैं चाहूँ तो नाम पे भी क्लिक कर सकता हूँ, नाम पे भी। और मुझे उन लोगों को हाईलाइट करना है, उस टेक्स्ट को हाईलाइट करना है जिस टेक्स्ट में जे ए आ रहा है, जे ए। तो आप देखो जे ए सिर्फ एक ही नाम में है, वो है काजल। समझ आ गया ये? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका अ डेट अकरिंग। डेट अकरिंग मतलब फॉर्मेट सेल डेट कंटेन ए डेट अकरिंग येस्टरडे। तो यहाँ पर ऐसी कोई डेट है नहीं, तो इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ टॉप बॉटम रूल्स की, टॉप और बॉटम रूल्स की। अच्छा, एक और रह गया हाईलाइट सेल वैल्यू में, डुप्लीकेट। चलिए, यहां पर मैंने ये सिलेक्ट किया और मुझे वो लोग पता करने हैं जिनकी सैलरी एक एक समान है, सैलरी बराबर है। तो यहाँ पर देखो दो लोग हैं जिनकी सैलरी 30,000 रुपये है। तो अभी देखना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पर मैं डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करूंगा। ये बहुत काम की चीज है, डुप्लीकेट वैल्यू। देखो पूरे सेल में डुप्लीकेट सिर्फ यही दो है। तो देखो ये हाईलाइट हो गए। ठीक है, ये मेरे हाईलाइट हो चुके हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अब बात करते हैं टॉप बॉटम रूल्स की। ओके, टॉप बॉटम्स रूल। टॉप बॉटम्स का मतलब है मुझे टॉप 3, मुझे वो लोग पता करने जिनकी सैलरी टॉप 3 है। टॉप 3 सैलरीज क्या है? टॉप 3 सैलरीज में हाईलाइट करूंगा और यहाँ पर टॉप 10 आइटम्स ऑलरेडी दिए हुए हैं 10, मुझे टॉप 3 चाहिए, तो 3 पे क्लिक करूंगा, मैं ओके कर दूंगा। ये देखिए टॉप 3 सैलरी मेरी 50,000, 40,000 और 35,000 है। मुझे टॉप 10 करना है, तो अगर मेरा डाटा 100 है, यहाँ पर 100 रोज हैं और मुझे टॉप 10 पता करने हैं, तो मैं टॉप 10 भी पता कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से टॉप हो गया तो बिलो भी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बॉटम 10%, बॉटम 10 आइटम्स पे मैंने क्लिक किया, या बॉटम 3, 3 लोगों की जिनकी सबसे कम सैलरी है ना? सबसे 3 सैलरी ऐसी कौन सी है जो सबसे कम है? देखो 30,000 एक, 15,000 और 10,000। अब आप कहोगे ये तो 4 सिलेक्टेड हो गए। देखो 4 इसलिए हुए हैं क्योंकि 30,000। टॉप बॉटम 3 क्या है? टॉप 3 का मतलब ये नहीं है, अगर किस टॉप 3 का मतलब है जिन लोगों के सबसे ज्यादा टॉप 3 है। अगर टॉप 3 में भी हम फॉर एग्जांपल दो लोगों के सेम नंबर्स हैं, तो हम उनको एक ही काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बॉटम 3 किया है, तो इसका मतलब है अगर सपोज कीजिए मैं इसको 40,000 कर दूं, तो ये टॉप 3 में यही आएंगे, सॉरी बॉटम 3 में यही आएंगे। लेकिन क्योंकि अभी मैंने दो सेम 30,000 वाले हैं, तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है जी, बॉटम 3 समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मुझे ये रिमूव करना है तो इसको सेलेक्ट करूंगा मैं यहाँ से, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, मैंने वहां से क्लियर कर देता हूं मैं। क्लियर हो गया रूल। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मुझे टॉप 10 चाहिए, है ना? टॉप 10 चाहिए या टॉप 3 चाहिए, टॉप 5% चाहिए, परसेंट। तो सेलेक्ट कीजिए और मुझे टॉप 5% निकालना है, तो मैं यहाँ 10 की जगह 5% लिख लूंगा और ओके। तो मेरे टॉप 5% यही एक है जो मेरे टॉप 5% में है। ठीक है, टॉप 10% अगर मुझे निकालना है तो मैं सेलेक्ट करूंगा
और यहाँ से टॉप 10 भी निकाल सकता हूँ। टॉप 10% में भी मेरा 50,000 ही है, क्योंकि टोटल रोज 9 है, इनमें से 9 में टॉप 10 यही एक आएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, वो है अबव एवरेज और बिलो एवरेज। अब देखो मैं अबव एवरेज अगर इसका निकालूंगा, ठीक है, अबव एवरेज क्या हो गया, ये है मेरा अबव एवरेज। ओके, ये टॉप जो ये जो 3 दिखे हैं ये हमारे अबव एवरेज हैं, ठीक है, इस सिलेक्टेड रेंज में। और अगर बिलो एवरेज निकालना है मुझे, तो मेरा बिलो एवरेज आएगा दीज 3, मेरे बिलो एवरेज है। एवरेज निकालना जानते हो ना, एवरेज क्या होता है, देखो एवरेज होता है इन सबको जोड़ो और इनको डिवाइड बाइड कर दो 9 से, तो ये एवरेज आ जाएगा। आपको एवरेज निकालना तो आता ही होगा ना, आपने मैथ में पढ़ा ही होगा। तो मेरा एवरेज जो निकल रहा है उसके बिलो क्या है, देखो अगर पहले सबसे पहले तो मैं एवरेज निकाल लेता हूँ, इक्वल टू एवरेज दिस वन से लेके दिस वन, एंटर। मेरा एवरेज क्या है, इन सारी सैलरीज का एवरेज क्या है, 30,000। तो मुझे इन सब में से बिलो एवरेज चाहिए, 30,000 से नीचे जो है वो चाहिए। तो मेरा ये देखिए, मेरा अबव एवरेज, बिलो एवरेज तो है ये 30,000 से नीचे 10 और 15 ही है। अब मुझे अगर इनका अबव एवरेज चाहिए, है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अबव एवरेज पे क्लिक करूंगा तो 30,000 से ऊपर कौन कौन सी है, 50,000, 40,000 और 35,000। अब ये एवरेज कैसे निकाला, ये फॉर्मूला क्या होता है, ये मैं आपको फॉर्मूला बार में सिखाऊंगा। तो अभी तो सिर्फ आपको ये समझ लो कि ये अबव एवरेज और बिलो एवरेज आपको समझ आ गया ना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हमारी डेटा बार्स की। देखो डेटा बार्स कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि डेटा देखो जिसका 50,000 है उसमें डेटा में कलर पूरा एंड तक भरा हुआ है। 30 जिसमें जो कम है वो उतना ही हमारा बार कम है, 10,000 में यहीं तक आ गया ये बार, 15,000 में इससे थोड़ा ऊपर है, 30,000 में इससे और ऊपर है, 50,000 में पूरा ही भर गया है, 40,000 में इससे थोड़ा कम है। तो इस तरीके से भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से ही सारा है ये, देखो जितने भी हैं कलर चेंजेस हैं, सॉलिड कलर फिल करना है तो सॉलिड फिल कर सकते हैं, है ना। कलर स्केल करना है तो देखो कलर स्केल है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, हर सेल में एक डिफरेंट कलर है, ठीक है, हर सेल में एक डिफरेंट कलर है, ये देखो। ओके, ये कर सकते हैं। आइकन सेट है, अब देखो आइकन सेट में क्या है, जो सबसे ज्यादा अंक है उस पे तो ग्रीन ऊपर की तरफ है ना, ये देखो। जिसमें थोड़ा ठीक है, एवरेज है, बीच में है, उसमें ये देखो ये वाला है। और जो सबसे कम है 10,000 15,000, इसमें रेड है। तो हम कुछ इस तरीके से भी कल अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आइकन सेट, कलर स्केल्स, डेटा बार, टॉप बॉटम रूल्स और हाईलाइट सेल रूल्स मैंने बता दिए हैं। अब देखो फॉर्मेट एज टेबल क्या होता है, ये मुझे एक टेबल में फॉर्मेट करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करूंगा और देखिए ये मेरी बहुत सारी टेबल्स की फॉर्मेटिंग दे रखी है। तो मैं यहाँ पर सपोज कीजिए मुझे ये वाला चाहिए, तो मैं ये वाला क्लिक करूंगा, ठीक है, ओके करूंगा, तो देखो मेरी राइट, मेरी जो ये टेबल फॉर्मेट में आ गया डेटा। और यहाँ पर मेरे लिए क्या और यूज हो गया, फिल्टर और लग गए हैं, यहाँ पर फिल्टर और लग गए हैं। ये फिल्टर क्या काम में आते हैं मैं बताऊँ आपको। ये फिल्टर फॉर एग्जांपल मुझे फिल्टर करने हैं जिनकी सैलरी 30,000 रुपये है, तो मैं सैलरी वाले फिल्टर पर जाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इन सबको अनचेक कर दूंगा और 30,000 वाले को चेक कर दूंगा, ओके करूंगा, तो सिर्फ मुझे 30,000 वाले ही दिखे। अब मुझे 30,000 वाले पे फिल्टर लगाना है, तो मैं आराम से 30,000 को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ओके, ठीक है जी। ये हो गया 30,000 पे लग गया। तो यहाँ पर मैं फिर से ओके कर देता हूँ, सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ये सारा मुझे दिख गया। तो आपको फॉर्मेट एज टेबल पता लग गया, राइट। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पर ना बहुत सारे स्टाइल्स दिए हुए हैं, स्टाइल्स, ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया, मैं स्टाइल्स भी कर सकता हूँ। ये देखिए ये बहुत सारे स्टाइल्स हैं जिनको आप यहाँ पर ला सकते हैं, देखिए स्टाइल्स, ओके। तो ये सारे स्टाइल्स आप यहाँ पर
ला सकते हैं। अब इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट का क्या मतलब है? यहां पर हम इंसर्ट सेल, डिलीट सेल और फॉर्मेट सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पर एक और सेल इंसर्ट करना है, तो मैं जहां पे भी मुझे करना है वहां पे मैं सेलेक्ट क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में मैं इंसर्ट पे जाऊंगा और इंसर्ट सेल मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ इंसर्ट सेल मेरा हो चुका है। ठीक है, ये रोज निकल, यहाँ पर रोज मेरी बन गई। ओके, यहाँ पे मैं ये इंसर्ट सेल तो आपको समझ आ ही गया। यहाँ पर मैं दिव्या और काजल के बीच में एक और रो लाना चाहता हूं। यहाँ पर सपोज कीजिए मुझे दिव्या के बाद में रमेश लिखना था, जो मैं, या फिर रवि लिखना था, जो मैं भूल गया, रवि की सैलरी, वो मुझे यहाँ नहीं लिखनी, बाद में मुझे दिव्या के जस्ट बाद लिखनी है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा इसको और इंसर्ट पर जाऊंगा और रोज पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो, सॉरी, ये ऊपर जाएगा। काजल काजल पे क्लिक करूंगा, दिव्या और काजल के बीच में चाहिए ना, तो काजल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करके रोज पे क्लिक करूंगा, तो देखो पूरी रो बन के आ गई। अब मैं यहाँ पर रवि लिख सकता हूँ। ठीक है, रवि यहाँ पे लिख सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मुझे कोई कॉलम छूट गया, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय आईडी से पहले मुझे एक कॉलम चाहिए था, है ना, या एम्प्लॉय नेम से पहले मुझे सीरियल नंबर का एक कॉलम चाहिए था, वो मुझसे छूट गया, मैं कैसे करूं? तो एम्प्लॉय नेम पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इंसर्ट पे जाऊंगा और इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करूंगा, तो देखो यहाँ पर मेरा सीरियल नंबर की भी हम ला सकते हैं, सीरियल नंबर। ओके, ये सीरियल नंबर का एक कॉलम हम और बना सकते हैं, सीरियल नंबर 1 2। ठीक है, और इसको मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, यहाँ से इसको ड्रैग कर दिया, तो ये सीरियल नंबर भी आ गया इसके साथ। और इसको हम सेंटर कर देते हैं, सेंटर आ गया। इसको हम, हमारा यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स कर देते हैं, ऑल बॉर्डर्स आ गया। और इसको हम टेबल फॉर्मेट में कर देते हैं, फॉर्मेट एज टेबल, यही वाला है हमारा, ये वाला, तो ये कर दिया। तो हमारा फॉर्मेट टेबल आ गया, बन गई। तो गाइज यहाँ पे समझ आ गया। अब मुझे डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे ये कॉलम डिलीट करना है सीरियल नंबर वाला, तो मैं अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जिस पे ये फिल्टर लग रहा है उसको सेलेक्ट नहीं करना है, उसके अलावा और किसी भी सेल पर डाल दीजिए और डिलीट, मुझे एक कॉलम डिलीट करना है, डिलीट शीट कॉलम्स। तो ये देखो कॉलम डिलीट हो गया। मुझे ये रो डिलीट करनी है काजल वाली, तो मैं क्या करूँगा, काजल पे क्लिक करूँगा, डिलीट, और ये रो डिलीट करनी है, तो रो पे डिलीट कर दूंगा मैं, तो मेरी काजल वाली रो डिलीट हो गई। तो इंसर्ट और डिलीट रोज पता लग गया। ठीक है, ये होता है इंसर्ट और डिलीट। ठीक है, फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, रो की हाइट को बढ़ाना घटाना, कॉलम की विड्थ को घटाना बढ़ाना, ऑटो रो रो हाइट को करना। अब देखिए, जैसे कि सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखना शुरू किया, माय नेम इज विकास शर्मा। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, माय नेम इज विकास शर्मा लिखा हुआ है, ये जे और के ऊपर भी आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर्मेट करूंगा और मैं ऑटो रो हाइट या ऑटो फिट कॉलम विथ, ऑटो फिट कॉलम विथ पे क्लिक करूंगा, तो ये ऑटो फिट हो गया। ऑटो फिट को शॉर्ट में करना है, तो देखिए ये क्या कर सकते हैं आप, आई और जे के बीच में लाइन पर लाइए और यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए, ऑटो फिट हो गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर माय नेम इज विकास शर्मा एंड आई एम अ ट्रेनर, ये मैंने लिखा। अब मैं चाहता हूं कि मैं कॉलम की विड्थ तो यही रहे, सेल की विड्थ तो यही रहे, लेकिन ये हाइट में एडजस्ट हो जाए, तो मैं फॉर्मेट पे जाऊंगा, ऑटो रो हाइट, इस पे क्लिक कर दूंगा, जस्ट ए मिनट। ओके, यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ, फॉर्मेट पे किया, रो हाइट पे क्लिक किया, या यहाँ से मैंने 50 कर दिया, तो देखो ये 50, हाइट 50 हो गई। ओके, तो इस तरीके से हम ना सेल की जो कॉलम है ये, इनकी हाइट और विड्थ को घटा बढ़ा सकते हैं फॉर्मेट से। ठीक है, मुझे किसी हाइड करना है किसी रो को, तो मैं हाइड भी कर सकता हूँ। देखो मैंने ये वाला मुझे सेल वाला वाला पार्ट है नहीं, हाइड करना है, तो मैं सेल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे फॉर्मेट पे जाऊंगा और हाइड रो कर दूंगा। हाइड रो कर दिया, तो देखो मेरा ये रो हाइड हो गया। मुझे कॉलम हाइड करना है, पूरा का पूरा कॉलम हाइड करना है, तो फॉर्मेट में जाऊंगा मैं, हाइड
कॉलम, मेरा पूरा कॉलम ही हाइड हो गया। अब ये हाइड हुआ है, डिलीट नहीं हुआ है, हाइड हुआ है। अभी देखो सी के बाद ई आ गया है, तो इसका मतलब डी अभी हाइड है। ठीक है, कभी भी पता करना हो तो ये छोटा सा एक आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये देखो, इससे पता लग जाता है कि यहाँ पर कोई कॉलम हाइड है। अनहाइड करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और फॉर्मेट में चाहिए और यहाँ पर अनहाइड कॉलम कर दीजिए। ठीक है, अनहाइड, यहाँ पर क्लिक कीजिए, अनहाइड कॉलम कर दीजिए। या फिर हम दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। अनहाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सी और ई को सिलेक्ट कीजिए। सी और ई को सिलेक्ट करने के लिए देखो, ये यहाँ पर जैसे ही सी के ऊपर ले जाएंगे तो ये एरो बन गया। लेफ्ट बटन को प्रेस कीजिए माउस का और इधर ड्रैग कर दीजिए, तो मेरा सी और ई सिलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से अनहाइड कर दूंगा। फॉर्मेट में जाइए और अनहाइड कॉलम्स, ये मेरा कॉलम अनहाइड हो गया। ठीक है, कॉलम हमारा अनहाइड हो गया है। ये समझ आ गया? ओके। ऑटो सम क्या है, ऑटो सम क्या है, ये वाले मैं आपको जब फॉर्मूला समझाऊंगा तब मैं बताऊंगा। इस ऑटो सम को मैं आपको तब बताऊंगा, राइट। तो ये मैं आपको यहाँ पर आपको जो मेन मेन चीजें थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। शॉर्ट में शॉर्ट और फिल्टर आपको पता चली गया है। फिल्टर तो ये ऑलरेडी लगा हुआ है, फिल्टर लगाना यानी कि हमें इस पर हम फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि मुझे देखना है दीपक की, यहाँ पे दीपक बंदी का एम्प्लॉय सैलरी देखनी है, तो मैं एम्प्लॉय नेम पे जाऊंगा और यहाँ पर दीपक को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे सिर्फ दीपक ही मेरा फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट करना क्या होता है, शॉर्ट करना समझाता हूं मैं। जैसे कि मेरा 1 2 5 8 9 3 6 4, अब मुझे ये 1 2 3 4 सीरीज में चाहिए, है ना, शॉर्ट चाहिए 1 2 3 4। अभी 1 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 8 है, 7 भी लिख लेता हूं यहाँ पे मैं। अब मैं इस सबको सिलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पे शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक करूंगा, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। और अगर मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करता हूं तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 में हो गया। समझ आ गया शॉर्ट करना, तो ये शॉर्ट करना है। इसी तरीके से अगर कोई नाम है, जैसे मुझे नाम पे मैं लगाता हूँ फिल्टर, देखिए नाम पे मैं करता हूँ, तो मेरा डी के बाद ई नाम से, डी दिव्या डी है, ए बी सी डी इस तरीके से लाना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर और मैं यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर, इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाऊंगा मैं और ए टू जेड पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो दीपक पहले आ गया, उसके बाद दिव्या आर आर एस एस। ठीक है, अगर सपोज कीजिए मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ अविनाश, तो एंटर करता हूँ मैं। अब देखो मैं अगर फिर से इसको यहाँ से शॉर्ट एंड फिल्टर करूंगा तो ए ऊपर चला जाएगा, ए टू जेड अविनाश। देखो इस तरीके से हम शॉर्ट शॉर्ट करना और फिल्टर करने में अंतर समझ गए, शॉर्ट करना और फिल्टर। ठीक है, उसको उसका हमें पता चल चुका है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये होम मेन्यू कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेसन में हम इंसर्ट की बात करेंगे, उसके बाद हम पेज लेआउट और फॉर्मूला की बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं विद इंसर्ट।